हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और कल हमने राष्ट्रपति से रिलेटेड 3 आर्टिकल पढ़ लिए थे, 52, 53, 54। 52 में राष्ट्रपति का पद है जो ब्रिटेन से लिया गया है, और फिर 53 में कार्यपालिका का ये औपचारिक प्रधान होता है, और 54 में निर्वाचन। ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ ली थी। आज हम आगे का देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो अब हम पढ़ेंगे बेटा आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के वोट का कोटा दिया गया है, और उसको निकालने का सूत्र होता है कोटा इज इक्वल टू टोटल वोट जितना मिलेगा उसमें +1 कर दो, और जितने उम्मीदवार हैं उसमें +1 करके उससे डिवाइड कर दो। तो ये होता है राष्ट्रपति का कोटा। और 56 में दे रखा है कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए होता है। जिस दिन से उसने शपथ ग्रहण कर ली उस दिन से लेके अगले 5 वर्ष तक के लिए राष्ट्रपति का कार्यकाल चलेगा। अगर बीच में राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी कारणवश राष्ट्रपति अपने पद से जो है इस्तीफा दे देते हैं, तो राष्ट्रपति का जो पद है वो 6 महीने से ज़्यादा हम खाली नहीं रख सकते हैं, उस पर इलेक्शन करवाना पड़ेगा। और जब तक इलेक्शन नहीं करवाएंगे तब तक के लिए उपराष्ट्रपति को उनके पद पे एज अ कार्यकारी और प्रेसिडेंट के रूप में बिठा दिया जाता है। ठीक है। अब जैसे कि द्रौपदी मुर्मू जी ने 2022 में शपथ ली थी, तो 25 तक उनका कार्यकाल चलेगा। अब आते हैं बेटा, यहाँ तक हमने देख लिया कार्यकाल तक। अब दो से दोबारा निर्वाचन, यो से योग्यता 57 और 58। ठीक है। तो योग्यता में देख लेते हैं। देखो, योग्यता कहती है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एक राष्ट्रपति के होने के लिए। सॉरी, दोबारा निर्वाचन देख रहे थे हम। एक ही राष्ट्रपति को एक से ज़्यादा बार निर्वाचित किया जा सकता है। मान लीजिए मैं राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ी हो गई, इस बार मैंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया, फिर मुझे लगता है कि नहीं, मेरे को एक और बार खड़ा होना चाहिए, तो मुझे ये राइट है कि मैं खड़ी हो सकती हूँ दोबारा से। लेकिन अभी तक भारतीय इतिहास में एक ही बार हुआ है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो ही केवल दोबारा राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हुए थे। वे केवल एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार निर्वाचित हो चुके हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं योग्यताओं में। अब देख लेते हैं योग्यताओं में क्या होता है। योग्यता बताती है कि भारत के राष्ट्रपति होने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो पहला तो यही है कि उसको क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अब अगर भारत का नागरिक नहीं है, किस कहीं और के इंसान को थोड़े ना आप अपने देश में राष्ट्रपति बना दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद है 35 साल की एज का होना चाहिए। इससे ऊपर का होगा चलेगा, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक मेच्योरिटी लेवल उतना आ जाना चाहिए इंसान में कि वो देश के सभी मुद्दों को समझ पाए और देख पाए। ठीक है। तो ये हमारा सेकंड वाला हो गया। आगे कहते हैं कि जैसे आप राष्ट्रपति के लिए खड़े हो गए, तो आपसे क्या करेंगे, 15,000 रुपये सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा करवा लेते हैं। और अगर आपको टोटल वोट का 1/6 वोट न मिले, तो आपका जो सिक्योरिटी मनी होगा वो जब्त कर लिया जाता है। मान लो कि राष्ट्रपति के उसमें वोटिंग में पड़े 6 लाख वोट, तो उसका 1/6 लगा लो आप, 1 लाख वोट आपको मिलना ज़रूरी है। अगर नहीं मिला इतना वोट आपको, तो आपका ये जो 15,000 सिक्योरिटी मनी है ये आपका जब्त कर लिया जाता है। देखो, 15,000 रुपये एक राष्ट्रपति के पद पे खड़े होने वाले व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन इसको एज अ राजनीतिक बेइज्जती माना जाता है किसी की अगर जो है सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाए, तो इसीलिए ये रखा गया है। ठीक है। अब उसके बाद है कि हर कोई राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं खड़ा हो सकता। अब ऐसे थोड़ी है कि इस सड़क चलते कोई भी जाके खड़ा हो जाएगा, उसके लिए भी एक प्रोसीजर है। 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति का नाम देने के लिए। मतलब पूरे लोकसभा में से 50 लोग ऐसे हों जो कहें कि हाँ भाई, ये राष्ट्रपति के पद पे खड़े होने के लिए बिल्कुल सही व्यक्ति है। 50 प्रस्तावक ये हो गए जिन्होंने इनका नाम दे दिया कि हाँ, ये इनको हम खड़ा करना चाहते हैं, ये राष्ट्रपति के पद के लायक हैं। अब 50 अनुमोदक होंगे, 50 उनके गारंटर होंगे, वो यूँ कहेंगे हाँ हाँ, ये जो 50 कह रहे हैं ना कि इनको खड़ा करना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो 100 लोग पूरे संसद में से ऐसे होने चाहिए जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उसका नॉमिनेशन दें, मतलब उसका नाम दें। ठीक है ना। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है। अलग अलग है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, टोटल 100। ठीक है। अब आ जाती है दशा। ये योग्यताओं में तो बता दिया कि क्या होना चाहिए, दशा में बताते हैं कि क्या नहीं होना चाहिए। सबसे तो पहले पागल ना हो, दूसरा है दिवालिया ना हो। दिवालिया होता है जैसे कि मान लो कि आपका जितना टोटल प्रॉपर्टी है उससे ज़्यादा अगर आपने कर्जा ले लिया तो आपको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। तो दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। लाभ का पद हमारे यहाँ मतलब किसी गवर्नमेंट जॉब वगैरह में ना हो, क्योंकि देखो
ये जितने भी मंत्री, विधायक, नेता, ये सब होते हैं, ये लाभ के पद नहीं होते, ये जनता के सेवक होते हैं, इसीलिए इनको लाभ के पद में नहीं गिना जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा क्या, शपथ आ जाता है। हमने दशा पढ़ ली, शपथ आ जाता है। तो शपथ हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनको कौन दिलाएगा, CJI दिलाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएंगे। अगर वो ना हो तो 33 जो बाकी के जजेस होते हैं उनमें से जो सबसे वरिष्ठतम जज होता है वो दिलवा देता है, ठीक है। और अभी आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएंगे कि अभी जो हाल फिलहाल में जो वो हैं CJI, उनका नाम क्या है, वो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। और आज की वीडियो में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। कल, क्योंकि महाभियोग एक अलग से टॉपिक अच्छे से पढ़ने का है, तो कल हम महाभियोग को कंप्लीट कर देंगे। और आई होप कि आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसको मैं वापस से समझा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियोस को शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।